नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। लाइफलाइन ऑफ द नेशन, भारत की लाइफलाइन है भारतीय रेलवे। उसने एक बहुत ही शानदार शुरुआत करने की कोशिश की है जो पिछले 1-2 सालों से काफी ज्यादा खबरों में थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने अपने एग्जिस्टिंग मॉडल पे ये पायलट प्रोजेक्ट करने की शुरुआत की है। देखिए, पेरिस क्लाइमेट एक्ट में भारत ने बहुत ही महत्वाकांक्षी INDCs थे, इंडियन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। हम एक डेवलपिंग नेशन है, एक विकासशील राष्ट्र होते हुए भी जो हमने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखे थे। हमने सोलर एनर्जी के लिए बहुत सारा हाई स्टैंडर्ड्स रखा है, उसके अलावा विंड एनर्जी है और बाकी जितनी भी रीन्यूएबल एनर्जी, उसके माध्यम से हमने ये कोशिश की है कि हम प्रकृति के साथ बने रहें और प्रकृति का जो अब तक शोषण हुआ है उसे हम बचा के रखें और जो विकसित राष्ट्रों ने किया उसको कहीं ना कहीं संतुलन किया जाए। 2 डिग्री सेल्सियस की बजाय हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान को बढ़ने से रोक दें। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और भारत इसमें बहुत बढ़िया तेजी से आगे बढ़ा है। रेलवे ने एक बहुत शानदार शुरुआत की। क्या है शुरुआत, उसकी चर्चा करूंगा। मेरा नाम आप देख ही सकते हैं, ऋषि सुधांशु पांडे है, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018। ये सारी सूचनाएं हैं जहां पे मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं नहीं देता हूं, इसके लिए छोटी सी क्लिप बता देता हूं, क्योंकि इन्होंने भी ये लगा था कि थैंक्स फॉर आंसरिंग मी सर, यू आर द बिजिएस्ट टीचर, आई थॉट यू वुड आंसर मी। तो मैं आपको बता देता हूं, हाँ समय लगता है, एग्री, लेकिन मैं जरूर आंसर करूंगा। मेरी कोशिश आप लोगों से ये है कि देखो, आप भी एक दिन कभी ना कभी प्रशासक बनेंगे। मैं चाहता हूं आप सब लोग प्रशासनिक सेवा में जाएं और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करें, लेकिन समाज के प्रति सेवा का भाव और समर्पण का भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। यह बात बिल्कुल सही है कि तुरंत सारे समस्याओं के समाधान नहीं किए जा सकते, लेकिन उसका भाव जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने यहां इन देवी जी को लिख के भेजा था कि भाई सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट, और मैं उस सेवा को करने के लिए लालायित हूं और मेरा प्रयास है कि आप सब लोगों के डाउट क्लियर हो। चलो अब चलते हैं न्यूज पे। बिजनेस टुडे की न्यूज है कि इंडियन रेलवे ने स्टार्ट वर्क ऑन हाइड्रोजन पावर ट्रेन। सबसे बड़ी बात है, देखो ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है ये पहले चल तो रहा है कि हाइड्रोजन से ऐसे सेल्स बनाई जाए, ऐसी बैटरी बनाई जाए, या फिर ऐसे इंजन के साथ उसका रिलेशन क्रिएट कर दिया जाए बैटरीज का, जिससे कि ट्रेन चले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इंडियन रेलवे ने करने की कोशिश किया वो ये है कि जो उसका एग्जिस्टिंग मॉडल है, एग्जिस्टिंग मॉडल क्या है, जो डीजल ट्रेन्स हैं उसमें वो रेट्रोफिट करके इस तरीके की हाइड्रोजन सेल्स को इंप्लीमेंट करेगा जिससे कि वो इंजन बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसके लिए उसने एक बिड इनवाइट की है। द बिडिंग डेट फॉर रेट्रोफिटिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑन DEMU विल स्टार्ट फ्रॉम September 21, 21 सितंबर 2021 से शुरू होगी और 5 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगी। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, से पारदर्शिता का भी एक उदाहरण ले सकते हैं कि उन्होंने बता दिया कि भाई 15-16 दिन चलेगी और 15-16 दिनों में आप अपनी बिडिंग कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे DEMU की फुल फॉर्म क्या, अभी बता दूंगा सारी बातें। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होती है इसकी भी बातें चर्चा करूंगा। ये एनर्जी वर्ल्ड की भी न्यूज है, इंडियन रेलवे टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ये भी बात है। सौर एनर्जी, देखो ये न्यूज थोड़ी पुरानी है, फरवरी 2020 की है, पीयूष गोयल साहब के टाइम की न्यूज है। तब उन्होंने कहा था कि इंडियन रेलवे जो रेडी टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन से, और आज लगभग 1.5 साल में हमने इंडियन रेलवे उस पर तेजी से काम करते हुए बिडिंग की भी बात है। आपको लग सकता है कि नहीं सर 1.5 साल तो बहुत ज्यादा टाइम है। देखो जब नई टेक्नोलॉजी बन रही होती है, नया परिवर्तन होता है, खासतौर पर रेट्रोफिटिंग की जब बात होती है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन बात है नियत की और हम उस तरफ तेजी से अग्रसर होते जा रहे हैं। मिंट ने भी इस न्यूज को कवर किया, हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स हैव अराइव्ड। अब बात करते हैं क्या है। रेलवे ने शुरू कर दिया हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स की, और ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कहता है कि उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए बिडिंग इनवाइट किया है बाय रेट्रोफिटिंग। मैंने बताया कि ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि रेट्रोफिटिंग इन डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, DEMU की फुल फॉर्म यह कि जो डीजल और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है, मतलब अलग अलग तरीके की डीजल भी है, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी होती है, तो उन ट्रेन्स में हम हाइड्रोजन सेल फिट करके उसको चलाने के विचार कर रहे हैं। अभी ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 89 किलोमीटर सोनीपत जिन सेक्शन जो है नॉर्दर्न रेलवे का, वहां लागू किया जाएगा। अब इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा, हम अगर इसमें सक्सेसफुल रहते हैं तो हम बाकी जो कि हमारे डीजल रन ट्रेन हैं उनमें ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी को लगा दिया जाएगा। जो रेट्रोफिटिंग है जिसमें कि हाइड्रोजन फ्यूल कन्वर्जन होगा, उससे ना केवल कॉस्ट कटिंग होगी, भाई बहुत सारा पैसा बचेगा। कितना पैसा बचेगा,
2.3 करोड़ एनुअली, केवल लगभग 2.5 करोड़ रुपए वार्षिक रूप से डीजल से हाइड्रोजन में हो जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है ना, जो हमारे आईएनडीसी टारगेट्स, और साफ देखिए केवल आईएनडीसी टारगेट की बात नहीं है, ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम की बात है, ये हमारे सबे भूमि गोपाल के सिद्धांत की बात है, ये सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् की बात है कि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है दैट इज NO2 ऑफ 11.12 किलो टन पर एनम, वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और पार्टिकुलेटेड मैटर जो कि आज की तारीख में पॉल्यूशन के सिटीज में बहुत ज्यादा बड़े सोर्स हैं, वो 0.72 किलो पर टन एनम भी कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। अब देखो मैं दिखा देता हूं, छोटा सा फ्यूल सेल है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, हल्की सी बात है। फ्यूल सेल में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है इन और वाटर होता आउट, इसके साथ साथ एनर्जी होती है जनरेट। ये तो है सिंपल की हीट भी आ रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, एनोड और कैथोड बने हुए हैं। जो बेसिक जिस 10th क्लास तक की साइंस तो सब पढ़ते हैं, उनको ये कैथोड एनोड पता ही होंगे आई होप। इसका थोड़ा डिटेल्ड वर्जन ये है कि इस तरीके का इसका कैथोड, ये एनोड है, ये कैथोड है, हाइड्रोजन यहां से इन हो रही है, उसके अलावा ऑक्सीजन यहां इन हो रही है, और ये एनोड, ये बता ही दिया मैंने आपको, एनोड और ये कैथोड है। हॉट वाटर निकल रहा है, कैटलिस्ट भी लगाए जाते हैं इसमें, चार्ज कंट्रोलर ये लगा हुआ है, बैटरी ये लगी हुई है जहां पे सेव होगा, और लोड जो है इस बैटरी से ये लोड चलेगा। तो ये बेसिक बहुत सिंपल फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। जब बनती है तो बड़े स्तर पे साइज जो है वो बड़ा होता है, लेकिन आने वाली फ्यूचर में यही टेक्नोलॉजी बहुत काम आने वाली। देखो इससे हमारा बजट, केवल अगर ट्रेन में ही टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होगी तो हम इस टेक्नोलॉजी को बाकी कई जगह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि इंडिया का जो इंपोर्ट का बजट है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसमें कहीं ना कहीं की क्या बात है, बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन, लगभग 70 to 80% जो सेक्शन है वो ये जो एनर्जी का इश्यू है, चाहे वो नेचुरल गैसेस हो या फिर पेट्रोलियम हो, जिसमें पेट्रोल डीजल हो, उनसे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ सॉर्ट हो जाएगा। अब एक चीज और देख लो कि रेट्रोफिटिंग की जो बात कर दी है वो मैंने बता दिया, सितंबर 21 से अक्टूबर 5 21 तक है। इसके अलावा आफ्टर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट, ये सब बाकी सब पे रोलिंग स्टोन किया जाएगा, सब पे लगाया जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल के आधार पर। बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर मूवमेंट, इंडियन रेलवे जो है वो 2 हाइब्रिड नैरो गैज हैं उनको भी कन्वर्ट करने की बात कर रही है, और आफ्टर कन्वर्जन ये जो ट्रेन्स हैं वो हाइड्रोजन पर ही चलेंगे। और ये जो हाइड्रोजन मैं पहले बता चुका हूं, ग्रीनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज की तारीख में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी में अगर हमने महारत हासिल कर ली तो आप ये विश्वास मानिए कि अफ्रीका और सदर्न अमेरिका और जो साउथ ईस्ट एशिया वाली जो कंट्रीज हैं वो तो भारत से बहुत ही मदद लेने वाली, और इंडिया इसमें पायनियर बन के उनको बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी कर सकता है और अर्निंग भी कर सकता है। एक दूसरी चीज है, ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट है ना, ये सोलर एनर्जी से भी बनाया जा सकता है। वाटर और सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रोलाइजिंग कर दो और उससे भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल का सिस्टम बन जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी फायदा, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सस्ता है, बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत सुलभ है, ये सारी चीजें, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तो देखो भारतीय रेलवे एक पायनियर है इंडिया में, जो भी बड़े चेंजेस होते हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान में रेलवे प्लेटफॉर्म जो है, रेलवे स्टेशन से उनके स्वच्छता की बात हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे 4th ग्रेड के इंटरव्यू से संबंधित जो जॉब में ऑप्शंस है उनकी बात हो, तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है भारतीय रेलवे की तरफ से। मैं सैल्यूट करता हूं भारतीय रेलवे को। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।